गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने बहुत सारे अनुप्रयोग करा दिए थे। आज जो हमारा अनुप्रयोग रहेगा वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश से मतलब है एक खोखला गोला है, ठीक है। उस खोखले गोले के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें हमें तीन जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो खोखले गोले के बाहर, एक खोखले गोले के पृष्ठ पर और एक खोखले गोले के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम ये डेरिवेशन करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज जो है, हमें हमारे पास एक खोखला गोला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक खोखला गोला यानी कि गोलीय कोश बनाएंगे। ये हमने बना दिया है गोलीय कोश, ठीक है। इस गोलीय कोश का हम केंद्र मान लेंगे और त्रिज्या मान लेंगे। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या मानेंगे, हम मान लेंगे इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है स्मॉल आर ना मान के हम कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ये गोलीय कोश का यहाँ पे हमने मान लिया है केंद्र है, ठीक है। केंद्र हो जाएगा इसका O हमने मान लिया है और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। यहाँ पे ये हमने क्या मान लिया, इसकी त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या जो हमने मानी है वो कितनी मानी है, इसकी त्रिज्या मानी है हमने कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या जो हमने मानी है वो कितनी मानी है, कैपिटल आर। ये हो जाएगा गोलीय कोश, समझा। इस गोलीय कोश से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम किधर निकालेंगे, बाहर। तो इसके बाहर हम कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे इसके बाहर हम कोई बिंदु ले लेंगे इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर। इस गोलीय कोश के केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। तो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी लेंगे, इसके बाहर की जो दूरी लेंगे, ये हमने मान लिया ये है स्मॉल आर दूरी। अभी हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके जो है पृष्ठ पर निकालेंगे, फिर इसके अंदर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके बाहर हमने मान लिया है स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इसमें इतना पॉइंट याद रखना है, जब भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, ये वाला जब भी डेरिवेशन करेंगे, तो हमें जितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस गोले से बाहर जो है जितनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस उतनी ही त्रिज्या का एक जो है काल्पनिक गोला दूसरा खींच लेंगे। समझ में आया कि नहीं है। जितनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो एक काल्पनिक जो है गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। और वो कितनी त्रिज्या का बनाएंगे, आर त्रिज्या का। यहाँ पे आर दूरी ली है, जितनी दूरी लेंगे, सीधी सी बात ये है, जितनी दूरी लेंगे उतनी दूरी का मतलब जो है उतनी त्रिज्या का हम गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें गोलीय पृष्ठ बना देंगे ऐसे करके, दूसरा वाला गोलीय पृष्ठ बना देंगे ऐसे। यहाँ पे इसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ बना देंगे। इसके चारों ओर हम क्या बना देंगे, एक गोलीय पृष्ठ बना देंगे। और उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो होगी कैपिटल आर, वो स्मॉल आर यहाँ पे। समझा। बस इतना पॉइंट याद रखना है, जितनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, उतनी ही त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बना देंगे, जिसे बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ। जिसे क्या बोला जाएगा, जिसे बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ। ये हो जाएगा यहाँ पे गोलीय कोश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे करना क्या, हमें बस जो चीज लिखा है वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। इसके बारे में हमने क्या माना, माना कोई गोलीय पृष्ठ, माना कोई गोलीय पृष्ठ, या माना कोई गोलीय कोश लिख देंगे। माना कोई गोलीय कोश, माना कोई गोलीय कोश, गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर, ये एक समान रूप से आवेशित है तो हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर भाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब तक आवेश नहीं देंगे तब तक विद्युत क्षेत्र थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। हमने मान लिया इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, और इसको जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
ये लिख देंगे, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर यह इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी हम किधर निकाल रहे हैं, इस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? जो चीज यहाँ पे लिखा है वही चीज हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, जो चीज यहाँ पे बनी है वही चीज लिखते जा रहे हैं। जिसके लिए या इसके लिए कैपिटल R त्रिज्या का स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये बना देंगे। और ये जो हमने गोला माना है, जो अंदर गोला माना एक समान रूप से जिस पर आवेश वितरित है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने मान लिया सिग्मा है। जो अंदर वाला गोला है, इस गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमने क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया। ये यहाँ पे लिखने के बाद अभी हम बाहर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता किधर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे इस गोले का। यहाँ पे हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे इसके पृष्ठ पर। इस गोले के पृष्ठ पर क्या लेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पे हमने इस गोले के पृष्ठ पे ये ले लिया सूक्ष्म क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल A होगा तो इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने लिया वो डेल्टा A हो जाएगा। और डेल्टा A की दिशा हमेशा किधर होती है, पृष्ठ से बाहर की ओर। यहाँ पे अगर E निकालेंगे तो E की भी दिशा किधर होगी, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से किधर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो E और A के बीच जो थीटा होगा वो थीटा बराबर कितने अंश आएगा, 0 अंश आएगा। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना। हमेशा याद रखना, जब भी हम गॉस की प्रमेय करते हैं तो जो भी हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। जब हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा उस चीज का समाकलन कर देंगे, वो आ जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, अतः गोले के, यहां आप लिखेंगे अतः गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। किससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स आएगा सूक्ष्म। वैद्युत फ्लक्स कैसा आएगा, सूक्ष्म। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई प्रदर्शित करते हैं फाई ई से, और सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स है तो यहाँ पे फाई से पहले क्या लगा देंगे, डेल्टा। और फाई ई का फॉर्मूला हमने बताया था, फाई ई बराबर होता है ई डॉट डेल्टा ए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट
डेल्टा ए, जब भी यहां से हम क्या नाम ये डॉट हटाएंगे तो क्या आता है कॉस थीटा। बताया अदिश गुणनफल में जब भी डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कॉस थीटा। तो ई यहां से वेक्टर भी हट जाएगा, ई डेल्टा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा बराबर कितने अंश आया है, थीटा बराबर 0 अंश है, तो यहाँ पे मान लिख देंगे। तो डेल्टा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई डेल्टा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 का मान हमें मालूम है कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे पृष्ठ से होकर जुड़ने वाला विद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा। ये है सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर जुड़ने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर जुड़ने वाला विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे लिखेंगे तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर जुड़ने वाला विद्युत फ्लक्स, तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा हट जाएगा, टोटल आएगा निकल के, तो यहाँ पे डेल्टा हटेगा। डेल्टा सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स बताता है, डेल्टा हटेगा तो हो जाएगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो हो जाएगा फाई ई। कितना हो जाएगा यहाँ पे फाई ई, और फाई ई के बाद जो है यहाँ पे कितना आएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, इधर वाले में सिर्फ डेल्टा हटता है और इधर वाले में समाकलन हो जाता है यहाँ पे ई डेल्टा ए समाकलन हो जाएगा। इसका मतलब ये संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आया। बस ये बंद पृष्ठ है तो यहाँ पे जो समाकलन किया जाएगा बंद समाकलन किया जाएगा, समझ में आया, क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल्टा ए। यहाँ पे ये निशान ये प्रदर्शित करता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बंद पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। ये गोला जो हमने बनाया है ये प्रदर्शित करता है कि जो हम यहाँ पे समाकलन किया है ये किसका किया, बंद पृष्ठ का किया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसमें ये याद रखना है जो चीज नहीं बदलेगी वो समाकलन से बाहर आएगी, जो नियत रहेगा वो क्या हो जाएगा समाकलन से बाहर आएगा। तो ई का मान नहीं बदलेगा, सिर्फ मान किसका बदलना है, सूक्ष्म के कारण निकालना है। सूक्ष्म क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल आता है, संपूर्ण के कारण निकालेंगे क्षेत्रफल कैसा आएगा अधिक। तो यहाँ पे जो मान बदल रहा है वो सिर्फ किसका मान बदल रहा है, मान सिर्फ ए का बदल रहा है। तो समाकलन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा ए रहेगा, समाकलन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा ए रहेगा। तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा, ई आ जाएगा बाहर, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ए। अब इसका मान मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा ए का मतलब है सूक्ष्म क्षेत्रफल, डेल्टा ए का मतलब क्या है सूक्ष्म क्षेत्रफल। अगर इसके पहले समाकलन लगा है इसका मतलब हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल को हम प्रस्तुत करते हैं ए से। संपूर्ण क्षेत्रफल जो है हम वो किससे प्रस्तुत करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल को हम प्रस्तुत करेंगे ए से। तो ये जो मान आया है डेल्टा ए, समाकलन ऑफ डेल्टा ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा समाकलन ऑफ डेल्टा ए का। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पे फाई ई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ई और इंटू क्या हो जाएगा ए। बस यहाँ पे हमें करना क्या है, बस ए का मान रख देना है, ए का क्या रख देना है मान। और हम जानते हैं जो ए बराबर होता है वो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे जो ए है वो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा 4 पाई। अब आर स्क्वायर कौन सा लिखना है, कैपिटल आर लिखना है या स्मॉल आर लिखना है, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स को हम निकाल रहे हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए, और गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर होगा। अगर हम अंदर वाले पृष्ठ की बात कर रहे होते तो वहां पे होता है कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन हम गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस वजह से क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर। बस ये वाला मान रखेंगे तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई और इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ये आएगा विद्युत फ्लक्स, यानी कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला ये क्या आएगा विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर देंगे, किसका अनुप्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय में होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही लिख देंगे यहाँ पे गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई ई है इस फाई ई की जगह पे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की जगह पे क्या आएगा, फाई ई की जगह पे हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही चीज यहाँ पे लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फाई की जगह पे क्या होगा, फाई ई की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पे फाई हट ही जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई की जगह हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो यहाँ पे फाई ई बराबर आया है, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस फाई ई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में क्या आएगा ई, और इंटू में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा था यहाँ पे, आर था यहाँ पे स्मॉल। ठीक, मान हमें ई का निकालना है, तो ई को एक तरफ रखो, बाकी सब चीजें एक तरफ ले आओ। ये 4 पाई आर स्क्वायर का इधर ई में गुणा है, तो इधर ये आएगा, इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का इधर भाग था और इधर आएगा क्यू की तरफ, तो वो इधर गुणा था, तो एप्सिलॉन नॉट में क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, इधर से गुणा से इधर भाग में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था क्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। ये आया मान, समझ में आया, ये मान कैसे आया, ई का मान निकालना है तो ई को सिर्फ एक तरफ रखो, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ ले आओ। तो ई एक तरफ रखा है तो इधर से ये वाली चीजें हटेंगी, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का इस एप्सिलॉन नॉट में गुणा हो जाएगा इधर, तो यही हो जाएगा 4 पाई का एप्सिलॉन नॉट में गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर, और ऊपर क्या था क्यू। तो एक तो फार्मूला ये आ जाएगा, अगर हमें क्यू दिया गया आर दिया गया तो ये फार्मूला हो जाएगा ई का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये गोलीय पृष्ठ से बाहर आ गया, ये कहां पे आया वैद्युत फ्लक्स, गोलीय पृष्ठ के बाहर। एक तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और आ जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला यहाँ पे और आ जाएगा सिग्मा के पदों में। कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। तो यहां से अगर हम क्यू बराबर निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा ए सिग्मा, सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर क्या हो रहा है ए सिग्मा। और अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे क्यू बराबर लिखा जाएगा, ए जो है क्षेत्रफल लिखेंगे और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए की जगह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू हो जाएगा सिग्मा। तो जो क्यू का मान आएगा, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा सिग्मा। अब यहाँ पे हमने स्मॉल आर क्यों नहीं लिया है, कैपिटल आर क्यों लिया, तो यहाँ पे हमने स्मॉल आर इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व अंदर वाले गोले का है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है सिग्मा वो इस वाले गोले का है, क्योंकि जो भी आवेश वितरित है वो अंदर वाले गोले पर वितरित है, यानी कि जो कैपिटल आर त्रिज्या है उस पर वितरित है, समझ में आया। तो इस वजह से यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इस गोले का है, तो जो क्षेत्रफल लिया जाएगा इसी गोले का लिया जाएगा, और क्षेत्रफल में जो त्रिज्या ली जाएगी वो इसी गोले की ली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे बस इस चीज को हम हल कर देंगे, थोड़ा और आगे मान लिख देंगे इस चीज का। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे मान लिख देंगे क्यू का, किसका मान लिखेंगे यहाँ पे क्यू का। जब यहाँ पे क्यू का मान लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब हम क्यू का मान लिखेंगे तब ई का एक और फार्मूला आ जाएगा, ई बराबर देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही लिख दिया है, और क्यू की जगह पे मान लिख देना है, क्यू की जगह पे हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू क्या है, इंटू है सिग्मा। ठीक, क्यू का मान लिख दिया, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, जो चीजें कटेंगी वो काट देंगे, 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा तो ई बराबर क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा ऊपर क्या बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या बचा है, इंटू बचा है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो भी गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, जो गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसके दो फार्मूले हो गए, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर वो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में, अगर सिग्मा का मान दिया गया है गोली का, मतलब जो भी गोलीय कोश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया तो ई का ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर हमें सिर्फ क्यू का मान दिया गया है तो फार्मूला ये लगेगा। समझ में आया, ये निकल के आया है गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है ये कहां पे निकल के आई है, गोलीय कोश के बाहर निकल के आया है। समझ में आया।
अब हमें गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें? गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अब हमें निकालना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो गोलीय कोश की पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, दो फॉर्मूले इसके भी हो जाएंगे। अब हमें कहां पे निकालना है? जैसे कि अगर ये गोलीय कोश हो गया, ये क्या हो गया? गोलीय कोश, वही वाला है, समझ में आया? जो गोलीय कोश हमने उधर बनाया था वही वाला गोलीय कोश है। तो ये गोलीय कोश हो गया है। इसकी जो हमने त्रिज्या ली है वो कितनी ली थी? इसकी ये त्रिज्या हमने ली थी ऐसे करके, इसकी ये हमने ली थी त्रिज्या। तो यहाँ पे ये हमने ली है इसकी त्रिज्या, ठीक। और ये त्रिज्या हमने कितनी ली थी गोलीय कोश की? ये गोलीय कोश की जो हमने त्रिज्या ली थी वो कितनी ली थी? कैपिटल आर। गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी ली थी? कैपिटल आर। पहले वो बिंदु स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे स्थित था, ठीक। अब ये वाला बिंदु यहां से हटके बिंदु कहां पे आ गया? पृष्ठ पर। बिंदु कहां पे आ गया? पृष्ठ पर। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। यानी कि जो स्मॉल आर पहले जो है यहाँ पे था वो यहाँ पे ना होके अब वो कहां पे आ गया? वो वाला स्मॉल आर अब जो है यहाँ पे आ गया। यानी कि इस स्थिति में बस इतना याद रखना है, अगर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो कैपिटल आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर किसके बराबर हो जाए? स्मॉल आर के बराबर हो जाए। यही लिख देंगे। इस स्थिति में जो कैपिटल आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? या स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के। तब समीकरण 1 व 2 से देखो इधर बस क्या लिखेंगे? पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? पहला फार्मूला ई बराबर कितना आया था? पहला आया था वहां पे, देखो कितना आया था? 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही लिख देंगे। तो ई बराबर पहला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, वहां पे क्या था? स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ये कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक तो फार्मूला ये आ जाएगा, दूसरा अगर फार्मूला हम निकालेंगे तो दूसरा फार्मूला क्या आएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल आर। तो क्या हो रहा है? ई बराबर कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे है कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह क्या हो रहा है? कैपिटल आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होगा और गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला वो हो जाएगा। तीसरा हमें और इसमें याद रखना है, हमें इस गोलीय कोश के अंदर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरे पॉइंट में कहां पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तीसरे पॉइंट में हमें निकालनी है गोलीय कोश के अंदर। तो यहां पे लिख देंगे तीसरा वाला पॉइंट हमें निकालना है गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इधर गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गोलीय कोश के अंदर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, पहले हम समझेंगे यहाँ पे अंदर गोलीय कोश कहाँ पे निकालना है। ये हो जाएगा गोला, वही वाला है, समझ में आया? वही वाला है। और इसकी जो त्रिज्या ली थी इस पर हमें मालूम है कितना आवेश उपस्थित था। इस पर जो है +Q आवेश उपस्थित था।
अब ये खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर आवेश उपस्थित था, ऐसे करके समझ में आया? जो भी आवेश था वो सभी आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित था। खोखला था तो इसके अंदर तो आवेश जाएगा नहीं, तो इसके अंदर जब आवेश नहीं जा रहा था यानी कि, तो इसके अंदर जो Q बराबर होगा वो क्या होगा, 0। अगर हमें बाहर वैद्युत मतलब जो है, अगर गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो गोलीय कोश के अंदर जो है Q का मान कितना है, 0 है। Q का मान कितना है, 0 है। जब Q का मान 0 हो जाएगा तो समीकरण 1 से या इससे हम निकालेंगे, जब हम Q का मान 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इस वाले से निकालेंगे तो जब आवेश 0 है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q का मान 0 है तो सिग्मा का भी मान क्या होगा, 0 होगा। जब Q का मान 0 है तो E का मान यहां से निकालेंगे 0 हो जाएगा। चाहे इस वाले से निकालें, Q का मान 0 है तो सिग्मा का भी मान यानी कि 0 होगा। इसका मतलब यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा। तब E बराबर क्या हो जाएगा, तब E बराबर हो जाएगा 0। गोलीय कोश के अंदर जब E बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी लिख देना है। ऐसे लिख देंगे, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।